बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस मलाई सीख ग्रेवी की रेसिपी। आप इसको इफ़्तार की दावतों के लिए या फिर ईद की दावतों के लिए बनाकर सर्व कर सकते हो। चपाती, पराठे, नान के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई सीख कबाब ग्रेवी की रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो फिर आप मिक्सी के जार में इन सारी चीज़ों को पीस सकते हो। इसको हम चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें आधा किलो के जितना चिकन ऐड करेंगे। तो ये बोनलेस चिकन है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया था। चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और डाल करके हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून या फिर चिकन के हिसाब का इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून मलाई यानी कि फ़्रेश क्रीम ऐड करेंगे। और फ्रेश क्रीम ना हो तो फिर आप दूध के ऊपर की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस को पीस करके मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है, वो इसमें ऐड कर लेंगे, जिससे कि अगर चिकन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, बिल्कुल एक फ़ाइन सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसके बजाय भुने हुए चने का पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है और अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और मुट्ठी भरकर इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम या फिर भुने हुए चने का पाउडर ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और सीख कबाब जो है हमारे वो ख़राब नहीं होंगे, उनका शेप जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अब देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा राउंड कर लीजिए, थोड़ा सा एक बॉल की शेप दे दीजिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से एक वुडन स्टिक में इंसर्ट करेंगे और हाथों से दबाते हुए फिंगर्स की मदद से इसको प्रेस करते हुए सीख कबाब बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और एहतियात से इसको निकालते हुए वुडन स्टिक पर से एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हमें सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लेना है। और देखिए आधा किलो चिकन में हमारे तकरीबन 14 से 15 मीडियम साइज़ के सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को पहले अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके ये सीख कबाब इसमें डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें सीख कबाबों को कम्प्लीटली फ्राई नहीं करना है, इनको हमें हाफ़ कुक करना है और बाकी की जो इसकी कुकिंग है वो ग्रेवी के साथ हो जाएगी। और इन कबाबों को डालने के बाद हम इनको कुछ देर तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इनकी साइड्स को पलट करके इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इन पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए कबाब जो है हाफ़ कुक हो गए हैं, हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है और 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इनको पैन में से निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और सारे कबाबों को हम पहले इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इनको रख देंगे एक साइड में। अब उसी पैन में जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है उसमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें और 12 से 15 काजू ऐड करेंगे और इन मसालों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और प्याज जो है वो हल्की गुलाबी कलर की नहीं हो जाती। यहाँ पर हमें मसालों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है, हम इसमें मुट्ठी भरकर हरा धनिया ऐड करेंगे। तो डंठल के साथ ही ऐड किया है मैंने। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब हरा धनिया भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम पहले इन मसालों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और ठंडे होने के बाद ये मसाले हम मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। तो मसालों को पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल करके इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट की तरह पीस लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमारी ग्रेवी का मसाला बनकर तैयार हो गया है, इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब उसी पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल मैं और ऐड कर रही हूँ और ऑयल के साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो पूरा ऑयल या फिर पूरा बटर भी ले सकते हो। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। इसमें हम 4 से 5 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और एक टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का। 2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए
और लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि इसमें जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और अच्छी तरह से अदरक लहसुन को पका लेने के बाद हम इसमें ये मसाला ऐड कर लेंगे जिसको कि हमने पीस कर रखा हुआ था। और मसाले को हम अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको लगातार चलाते हुए पकाइएगा, क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किया है तो ये नीचे लग सकता है। तो 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए मसाले को। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लीजिए। तो क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी सारा नमक होता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ आधा टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से और जब तक पका लेंगे जब तक के मसाले अच्छे से पक नहीं जाते और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और जब यहाँ पर मसालों में से ऑयल अलग हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और दही को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक के मसालों में से ऑयल फिर से अलग नहीं हो जाता। और जब मसालों में से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें ये फ्राई करके रखे हुए सीख कबाब ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून ये कसूरी मेथी है। हल्का सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया था, हाथों पे इस तरह से क्रश कर कर डालेंगे कसूरी मेथी को, तो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। मिला देंगे इसको भी अच्छी तरह से। और पहले तो सीख कबाबों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ, उसके बाद हम इसको ग्रेवी के साथ ही पकाएंगे। तो उसके पहले हम इसमें आधा कप की जितनी फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो फिर आप दूध के ऊपर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर लीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब हम कबाबों को ग्रेवी के साथ तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे कवर कर कर। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी या फिर दूध ऐड कर लीजिएगा। अब इसको कवर कर लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए और बीच में इसको एक बार चेक भी करिएगा, वरना फिर ये नीचे लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। आधे नींबू का रस इसके ऊपर इस तरह से निचोड़ दीजिए। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसको भी एक बार अच्छी तरह से मिला दीजिए और बस अब हमारी सीख कबाब ग्रेवी जो है बनकर तैयार हो गई है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको कवर कर कर 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इस मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी चिकन सीख मलाई ग्रेवी को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप इसको इफ्तार की दावतों में या फिर ईद की दावतों में बना करके सर्व कर सकते हो। तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती या फिर पराठों के साथ इसको खाया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े का ये बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।